ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ टेस्ट मैच देख रहे पीएम मोदी, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे के दौरान स्वर्ण मंदिर में टेकेंगी मत्था। नहीं रहे दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक, 67 साल की उम्र में हुआ निधन। मौसम ने ली करवट, दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी के बाद गर्मी से राहत। उत्तर भारत को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के लिए आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों फरियादी पहुंचे। आज जनता दर्शन कार्यक्रम में अपनी शिकायतों के साथ तकरीबन 500 लोग पहुंचे और सीएम योगी ने बारी बारी से सभी की फरियाद भी सुनी है। फरियाद सुनने के बाद योगी ने कई मामले पर तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो बता दें कि जनता दरबार लगाया गया है, जहां पर बारी बारी से सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शक का आयोजन लगाया गया, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सैकड़ों फरियादी पहुंचे और आज जनता दर्शन कार्यक्रम में अपनी शिकायतों के साथ तकरीबन 500 लोग पहुंचे और सीएम योगी ने बारी बारी से सभी की फरियादी भी सुनी है। फरियाद सुनने के बाद योगी ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बताते चले कि 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी है। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा हुआ है और हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। वही फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। तो बताते चले कि 67 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया है। बताते चले कि सतीश कौशिक का निधन हो गया और वहीं खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी है और इस बुरी खबर को सुनने के बाद से ही फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा है और हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी नजर आ रहा है। वहीं फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। तो बताते चले कि 67 साल की उम्र में सतीश कौशिक का निधन हो गया है और इस निधन की जानकारी अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है। और वही साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये खबर सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा है और हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। वही फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सतीश कौशिक को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होगी। आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय बैठकर ये बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा होगी, जो 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में होगी। बता दें कि कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो बताते चले कि आज सपा पार्टी की ये बैठक होगी, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर बैठकर ये बैठक करेंगे, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं
इस बैठक में मुख्य रूप से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में ये बैठक होने जा रही है। और बता दें कि कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर होगी, जहां पर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तो वही उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बताते चले कि शूटरों की तलाश की जिम्मेदारी अब डीआईजी अनंत देव तिवारी को दे दी गई है और राज्य सरकार ने भी डीआईजी अनंत देव तिवारी को एसटीएफ में अस्थायी तौर पर तैनात किया है। अभी प्रयागराज में जीआरपी में डीआईजी अनंत देव तिवारी तैनात है, जिनकी जानकारी के लिए बताते चले कि अनंत देव तिवारी इससे पहले भी एसटीएफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो बताते चले कि उमेश हत्याकांड मामले में ये पूरी अब डीआईजी को ये पूरी चार्जशीट दे दी गई है। वही आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब वो आगे की जांच पड़ताल करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि शूटरों की तलाश की जिम्मेदारी अब डीआईजी को दे दी गई है, जिसके बाद अब वो पूरी इस मामले को देखेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आगे की जांच में पुलिस जुटी है। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार गोलीकांड की घटना सामने आई है, जहां पर सलेमपुर पतोरा गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में भय का माहौल है। इस गोलीकांड में पुलिस के मुताबिक 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि यह घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई है और मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो बताते चले कि गोलीबारी में दिन दहाड़े गोलीबारी की गई है, जिसकी जांच में पुलिस जुट चुकी है। वहीं ये बताते चले कि लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार गोलीकांड की घटना सामने आई है। सलेमपुर पतोरा गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से क्षेत्र में भय का माहौल हो गया है। इस गोलीकांड में पुलिस के मुताबिक 2 लोग घायल हो गए हैं और जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये घटना पुरानी रंजिश के कारण हुई है, जहां पर मामले में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में प्रेमनगर इलाके से बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर पुलिस के मुताबिक आसिफ नाम के युवकों ने 2 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और वही पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की। दरअसल लोगों की मदद से दोनों महिलाओं को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, जहां पर मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बता दें कि पूरा मामला 2 महिलाओं को चाकू मारने का है, जहां पर अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके का है, जहां पर ये गोली मारी गई है महिलाओं पर। वहीं पुलिस के मुताबिक आसिफ नाम के युवक ने 2 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस की तलाश कर रही है आरोपियों की। और वही लोगों ने बताया कि दोनों महिलाओं को अस्पताल में एडमिट भी करवा दिया गया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना लोनी के प्रेम नगर में 2 मुस्लिम पक्षों में आपस में विवाद की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम द्वारा जब मौके पर पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि एक पक्ष आसिफ है, जिसने कि वार करके दूसरा पक्ष उसे एक राज नाम की महिला है, जिसके पेट में उसने चाकू से वार करके घायल कर दिया और उसको बचाने आई जायरा के भी बाएं हाथ में चाकू से घाव आया।
हिराजपुर के परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। वहीं देहरादून में बीजेपी कार्यालय में धूमधाम से होली का जश्न मनाया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जमकर होली मनाई। कैबिनेट मंत्री गणेश ने कहा सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। साथ ही गणेश जोशी ने कहा होली का पर्व भाईचारे का पर्व है और सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर होली मनाएं। तो बता दें कि होली का पर्व देहरादून में भी जमकर गणेश जोशी ने मनाया है। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जमकर होली मनाई और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ गणेश जोशी ने यह भी कहा कि होली का पर्व भाईचारे का पर्व है और सभी लोग शांतिपूर्व से मिलजुल कर होली मनाएं। तो बता दें कि बीजेपी के कार्यालय में धूमधाम से होली का जश्न मनाया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जमकर होली मनाई और साथ ही साथ उन्होंने सभी देशवासियों को होली की बधाई भी दी है। बताते चले कि ये बीजेपी कार्यालय के वहां पर ये धूमधाम से होली मनाई गई है और गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी होली धूमधाम से मनाई और साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली का त्योहार एकता का त्योहार है। होली की सब भी गले लगाते हैं और मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंग हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हम लोग स्वस्थ रहें, परिवार में कोई सुख आए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। पौरी के विधायक राजकुमार भी मौजूद रहे। बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने विधायक संग जमकर होली मनाई है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के कालकाजी ब्लॉक मुख्यालय में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल नेगी के नेतृत्व में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पर आपको बताते चले कि उन्होंने होली मनाया और साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान पौरी के विधायक राजकुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही और इस दौरान होली के गीतों को गाते हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने होली विधायक संग जमकर होली खेली और रंगों रंग में सराबोर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को भी रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और वही इस दौरान विधायक पौरी ने सभी से सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने की अपील भी की है। होली के इस मौके पर विधायक ने कहा कि जल्द क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मयूर भट्ट, रवि बिष्ट सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो बताते चले कि पौड़ी में भी होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया है और जिसके साथ बताते चले कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक संग जमकर होली खेली गई है। पौड़ी जिले के कालकाजी ब्लॉक मुख्यालय में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनिल नेगी के नेतृत्व में ये होली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कार्यक्रम के दौरान पौड़ी के विधायक राजकुमार भी मौजूद रही। वहीं इस दौरान होली के गीतों को गाते हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने विधायक संग जमकर होली खेली। रंगों से सराबोर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ इस दौरान विधायक पौड़ी ने सभी को सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने की अपील की है। होली के इस मौके पर विधायक ने कहा कि जल्दी क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मयूर भट्ट और रवि बिष्ट सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बताते चले कि पौड़ी जिले के बीजेपी कार्यालय पर ये होली का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही आपको बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान पौड़ी के विधायक राजकुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और इस दौरान होली के गीतों को गाते हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने विधायक संग जमकर होली खेली और रंगों से सराबोर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और वही इस दौरान विधायक ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ आपको बताते चले कि विधायक ने कहा
कि जल्द क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। और इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मयूर भट्ट, रवि बिष्ट सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम था माननीय विधायक जी का और सराहनीय पहल थी। माननीय विधायक जी ने बोला कि जो अगली बार होगा 1 हफ्ते पहले या 5-7 दिन पहले होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में हो गया। इस करके सारे कार्यकर्ता हमारे बहुत उत्साहित हैं और मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कल्जीखाल मंडल की ओर से। इस अवसर पर संदेश यही है कि कल्जीखाल कि हमारी जितनी जनता है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, प्यार और प्रेम के साथ मनाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इस अवसर पर मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि सब जो है केमिकल रहित रंगों का प्रयोग करेंगे और मिठास के साथ में प्यार और प्रेम के साथ इस त्यौहार को होली मनाएंगे। और कल जो है आपस में प्यार और स्नेह के साथ मिठास के साथ गुजियाओं का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहेंगे, ऐसी मेरी सभी लोगों से अपील है। और होलिका दहन के अवसर पर सभी लोग यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे कि हम जरूर आज होलिका दहन में एक अपनी अंतर की जो मनोभावनाएं होती हैं, एक बुराइयां होती हैं, इंसान जो है बुराइयों का पुतला होता है, तो एक बुराई को आज समाप्त करेंगे प्रत्येक व्यक्ति। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।